अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रामा सीरियल तेरे बिन में। आज की एपिसोड में क्या हुआ था ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अम्मा भी मरियम के पास आती हैं और कहती हैं कि ये जोड़ा है, इसे पहनकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा नूरेश से निकाह है, जल्दी करो, लोग आते ही होंगे। मरियम अम्मा भी से कहती है कि मेरी एक शर्त है, वो आपको माननी होगी वरना मैं नूरेश से शादी नहीं करूँगी। उसकी अम्मा भी कहती हैं क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? तो मरियम कहती है मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरी एक शर्त मान लें और कुछ नहीं। अम्मा भी कहती हैं बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? तो वो कहती है कि मेरी शर्त ये है कि मेरी रुखसती से पहले मरियम को इस घर में इज़्ज़त के साथ वापस लेके आया जाए ताकि मैं उनसे अपने घर रुखसत होकर चली जाऊँ। अम्मा भी कहती हैं ये कैसी बात कर रही हो तुम? साथ ही हया भी कहती है कि ये तुम कैसे कह रही हो, उसने हमारे घर की इज़्ज़त को रोंद के रख दिया है और हम उसको दोबारा इस घर में वापस ले आएँ, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा भी कहती हैं कि अब तुम मुझे धमकी दे रही हो। वो कहती है धमकी नहीं दे रही, मैंने सिर्फ एक शर्त आपके पास रखी है। अम्मा भी कहती हैं चलो ठीक है, अगर मैं इसको ना मानूँ तो आगे से मरीम कहती है ठीक है, मैं नूरेश को फ़ोन करके सारी बात सच सच बता दूँगी। अम्मा भी कहती हैं मरियम तुम पागल हो गई हो? वो कहती है कि अम्मा जी प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरी शर्त को झूठा साबित कर देना और अपनी शर्त मनवा लेना, ये ना हो मेरी शर्त जीत जाए और मैं नूरेश को फ़ोन करके सारी बात बता दूँ और फिर बना बनाया काम बिगड़ जाए। जब अम्मा भी वहाँ से चली जाती हैं तो हया मरियम से कहती है कि तुम अपनी शर्त वापस लो। मरियम कहती है क्यों? तो वो कहती है क्योंकि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि मीरब इस घर में वापस आ जाए। मरियम कहती है कि ऐसा तो होके ही रहेगा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं इस घर से रुखसत उसी सूरत में होंगी जब तक मीरब इस घर में वापस नहीं आती। हया कहती है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि तुम इस घर से उसको वापस नहीं बुलवाओगी। आगे से मरियम कहती है कि तुमने अपनी दुश्मनी ज़ाहिर करके मेरे लिए तो एक अच्छा काम कर दिया है कि नूरेश के दिल में मेरे लिए मोहब्बत और जगह पैदा कर दी है। अब मैं उसके दिल पे राज करूँगी, लेकिन तुम जिससे मोहब्बत करती हो ना, कभी भी उसके दिल में तुम राज नहीं कर सकती क्योंकि उसके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ मीरब है और हमेशा मीरब ही रहेगी। वकास मुर्तज़िम के घर आता है और आके कहता है कि मुझे कुछ बात करनी है। वो अम्मा भी कहती हैं कि तुम्हें क्या बात करनी है? तो मुर्तज़िम कहता है, वकास कहता है कि मैंने ये कहना है कि आपने आधी रात के वक्त मेरी बेटी को घर से बाहर क्यों निकाला? अम्मा भी कहती है क्या तुम्हें उसे करतूत नहीं पता? और मैंने आधी रात के वक्त उसे घर से बाहर नहीं निकाला बल्कि उसका शोहर खुद उसे हाथ पकड़ के तुम्हारे घर के बाहर छोड़ के गया था। वकास कहता है कि आज मैं एक बेटी का बाप बन के नहीं बल्कि एक वकील बन कर आया हूँ। अम्मा भी कहती हैं हाँ, वकीलों को तो दलाइल देने आते हैं और हो सकता है कि तुम अपने दलाइल में जीत भी जाओ, लेकिन ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि उस लड़की को मैं इस घर में वापस ले आऊँ जिस लड़की के लिए उसका शोहर उसका मुजाजी खुदा नहीं है, सास को वो कुछ समझती नहीं है, यहाँ तक कि अपने बाप को भी ये बाप मानती नहीं है। आगे से वकास कहता है कि मैं इस तरह सिर्फ वो बात करने के लिए आया हूँ जो अहम मसला है। अहम मसला ये है कि आपने मेरी बेटी पर घटिया इल्ज़ाम लगाया है। अम्मा भी कहती हैं कि ठीक है, अगर मेरी बेटी से गलती हुई है, उसने घर से बाहर भागी थी लेकिन उसको उकसाया मीरब ने है। अब आगे से वकास कहता है ये तो मरियम ही बताएगी, मरियम कहाँ है, उसे बुलाया जाए। अम्मा भी कहती हैं कि ठीक है, मैं मरियम को बुलाती हूँ। जब मरियम को बुलाते हैं तो वकास कहता है आओ मरियम बेटा मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ सवालात करने हैं। जब मरियम आ जाती है तो वकास उसे कहता है कि अच्छा मरियम बेटे क्या हाल है आपका, ठीक हो? वो कहती है कि हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं तुम कुछ सवालात करूँगा, इसका तुमने मुझे सच सच जवाब देना है। मरियम कहती है आप पूछें, आपने जो पूछना है मैं आपको सच सच जवाब दूँगी। तो वो वकास कहता है कि नहीं, पहले तुम कहो कि जो मैं कह रही हूँ सच कहूँगी, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगी, फिर उसके बाद मैं तुमसे हल्फ लूँगा। वो कहती है ठीक है, मैं हल्फन कहती हूँ, मैं जो कहूँगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगी। अम्मा भी कहती हैं कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो वकास, ये मुझे नागवार गुजर रहा है। वकास कहता है कल से मेरी बेटी होश में नहीं आई, ये बात मुझे भी बहुत नागवार गुजर रही है, फ़िलहाल आप चुप कर जाएं और मुझे मेरा काम करने दें। फिर वो मरियम से कहते हैं कि मरियम बेटा बताओ तुम मलिक ज़ुबैर को कब से जानती हो? वो कहती है तकरीबन 8 माह से। तो वकास कहता है अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि मीरब को कैसे पता चला कि तुम दोनों का आपस में रिलेशन है? मरियम कहती है कि बात यह है कि एक दफ़ा मैं मलिक ज़ुबैर से मेरी दोस्ती हुई थी तो वो मुझसे मिलने के लिए घर में आता था और वहीं पे मीरब ने हमें देख लिया था। आगे से वकास कहता है अच्छा मुझे ये बताओ क्या मीरब ने तुम्हें उकसाया था उससे दोस्ती करने पे? मरियम कहती है नहीं, उन्होंने मुझे नहीं उकसाया था, उन्होंने तो मुझे हर बार मना किया था, लेकिन मैंने उनसे वादा लिया था। तो वकास कहता है कैसा वादा लिया था तुमने? मरियम कहती है कि मैंने उनसे वादा लिया था कि वो हम दोनों को मिलाएंगी। तो वकास कहता है तो क्या उसने वादा पूरा करने की कोशिश की?
मरियम कहती है नहीं, उन्होंने वादा पूरा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने सबको मनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें घर से भागने नहीं दूंगी। वो मुझे हमेशा ही मना करती थी कि घर से भागना अच्छी बात नहीं है, मैं सबको मनाऊंगी। वो बार बार सबको मनाती थी, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। ना मुर्तसिम भाई ने उनकी बात सुनी, ना ही अम्मा भी ने उनकी बात सुनी। वो हर किसी के तरले करती थी, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, वो जहाँ तक कर सकती थी उन्होंने किया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। फिर उसके बाद मैंने उनसे वादा लिया कि या तो मैं अपनी जान दे दूँगी या तो इस घर से भाग जाऊँगी। लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, तुम इस घर से ना भागना, बल्कि तुम एक निकाह करके एक रात बाद घर वापस आ जाना और सबसे माफ़ी मांग के सबको मना लेना। तो आगे से मुर्तसिम कहता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या मीरब का हाथ है तुम्हारे भागने में। मरियम कहती है कि नहीं, मीरब का कोई हाथ नहीं है, वो तो मुझे बार बार रोक रही थी कि ना जाओ, लेकिन मैंने ही उनको बहुत तंग किया था, उनसे वादे लिए थे, इसलिए मैं गई थी। विकास कहता है कि बस मैं यहीं पर बात करना चाहता था, अब इस घर में आइंदा मैं या मेरी बेटी कभी कदम नहीं रखेगी। वकास अम्मा भी से कहता है कि अम्मा भी एक आप मुझे बात बताएं, आप मेरी तरबियत पे उंगली उठा रही थी, आपकी तरबियत ये है कि आपकी बच्ची आपके डर के मारे उसने अपनी दिल की बात आपसे नहीं की, जबकि मेरी बेटी ने मुझे अपनी दिल की हर बात बताई है, क्योंकि मैंने उसको बेटी नहीं, उसको मैंने दोस्त बना के रखा था, और आपने उसको इतना रोब और दबदबे में रखा था कि वो बेचारी आपके सामने कुछ बोल ही नहीं सकी और इतना इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गई, क्योंकि वो अपनी ख्वाहिश आपके सामने रख ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि आपने उसकी ख्वाहिश पूरी करनी ही नहीं है। फिर वो कहता है कि मुझे आप ये बताएं कि आपने उस दिन कहा था ना कि अपनी बेटी को अपने पास ही रखो, तो अब मैं अपनी बेटी को अपने पास ही रखूँगा, मैं और मेरी बेटी कभी इस घर में कदम भी नहीं रखेंगे। फिर वो अनवर से कहता है कि अनवर, मैं तो उसका सौतेला बाप हूँ, वो मेरी बेटी नहीं है, मैंने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ खड़ा हूँ आज बुरे वक्त में। लेकिन तुम तो उसके हकीकी बाप हो ना, तुम्हारा खून है वो। जब उसे सबके सामने जलील किया जा रहा था, उसकी बात नहीं सुनी जा रही थी, तुम सिर्फ खामोश तमाशाई बने, सब कुछ देखते रहे। तुम कल भी उसके काबिल नहीं थे, तुम आज भी उसके काबिल नहीं हो। वो मेरी ही बेटी है, मैं ही हमेशा उसके साथ खड़ा रहा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। आज के बाद मेरा और मेरी बेटी का इस घर वालों से कोई ताल्लुक़ या रिश्ता नहीं होगा। और मुर्तसिम, तुम तो उसको बीवी बना के ले गए थे ना, तुमने अपना कौन सा हक अदा किया? तुमने ही सबके साथ मिलकर उस पर इल्ज़ाम लगा के उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो बेचारा बड़ा सबको बुरा भला कहता है और फिर उस घर से चला जाता है। मरियम अपने कमरे में चली जाती है तो मम्मा उसके पीछे जाती हैं और जाके कहती हैं कि मरियम, तुमने जो हरकत की है, मेरा दिल करता है मैं तुम्हारे ऊपर थप्पड़ मार दूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर थप्पड़ मार के मैं अपने वक़ार को कम नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुमने गलत किया है, तुमने अच्छी हरकत नहीं की, और अब मैं तुम्हें ये बदवा भी नहीं दे सकती क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। कि तुम्हारी बेटी भी जिस तरह तुम मेरे कलेजे पे पाँव रख के इस घर से बाहर चली गई, तुम्हारी बेटी भी ऐसे ही इस घर से भाग जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं माँ हूँ और एक माँ अपनी बेइज्जती की तकलीफ़ को समझ सकती है। मरियम आगे से कहती है कि ठीक है मम्मा, आप मार लें, आपने जितना मारना है मुझे आप मार लें, लेकिन उस मरियम को क्यों सज़ा दे रही हैं? उस मलिक ज़ुबैर के बदले की सज़ा, सारी सज़ा सिर्फ मीरब को क्यों दी जा रही है? मीरब को उस घर से वापस लेकर आएँ और ये आपने ही करना है। तो कहती है कि मीरब के साथ बहुत ज़्यादती हुई है और अब मैं मज़ीद ज़्यादती नहीं होने दूँगी। आप आज ही मीरब को उस घर में वापस बुला लें। अम्मा भी खामोश होकर कमरे चली जाती हैं और वो मुर्तसिम के पास जाती हैं और उससे जाकर कहती हैं कि तुम मीरब को घर वापस ले आओ। मुर्तसिम कहता है कि मीरब को छोड़ आया हूँ, अब मैं उसे कभी वापस नहीं लेके आऊँगा और आज के बाद इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। इस ड्रामे के बारे में मज़ीद जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।